बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में पसंद की शादी करने के लिए कुरान पाक की एक आयत करीमा का दुआया वजीफ़ा है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा बारहा कई बहन भाइयों को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तरीक़ाकार के मुताबिक किया, इसके फ़वाइद उठाए और आज अपनी पसंद की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशी के साथ गुजार रहे हैं। जब वो राब्ता करते हैं, जब उनके बारे में इल्म होता है, तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस वजीफ़ा को कुछ ख़ास सूरतें हैं जिनमें किया जाता है, यानी ख़ास हालतें हैं जिनमें इस वजीफ़े को किया जाता है। इसके अलावा इस वजीफ़े को नहीं किया जाता। सबसे पहली बात तो ये कि आपका मकसद फ़कत शादी होना चाहिए, यानी ये वजीफ़ा करने के बाद जब आपका महबूब या वो लोग जिनके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, जब वो शादी के लिए मान जाएं, तो आप जल्द अज जल्द शादी की तरफ जाएंगे। ये इस वजीफ़े की पहली और सबसे बड़ी शर्त है। साथ ही आपका पाक साफ़ होना, बावुज़ू होना, ये बहुत ज़रूरी है। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आपने वुज़ू और पाकी इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें कुरान पाक की आयत करीमा है जिसको बतौर वजीफ़ा पढ़ा जाता है। अगर आपके पास आपके महबूब की तस्वीर मौजूद है तो उस पर भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर तस्वीर मौजूद नहीं है तब भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। एक तो मैंने अर्ज़ की कि आप महबूब के लिए इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, दूसरा ऐसे तमाम लोग, चाहे महबूब के घर वालों की तरफ हों या आपके घर की तरफ हों, जो आपकी शादी, आपके निकाह के रास्ते में रुकावट हों, आप उनके लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे शदीद तरीन मोहब्बत करे और इसका मकसद फ़कत ये हो कि आपकी शादी हो, ऐसी सूरत में भी आप ये वजीफ़ा लाजमी करें। इस वजीफ़ा के करने के लिए पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, किसी भी खामोशी वाली जगह पे आपने एक सफ़ेद कागज़ के साथ बैठना है और आपके पास एक अदद कलम होनी चाहिए जिसमें स्याह यानी काली रोशनाई होनी चाहिए। किसी भी किस्म की कलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप आयत करीमा को कागज़ के ऊपर लिख लेंगे। लिखते हुए बहुत ही एहतियात करनी है, किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, ज़ेर ज़बर में किसी किस्म की कमी बेशी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। आयत करीमा लिखने से पहले और लिखने के बाद आपने अल्लाह के हुजूर दुआ लाजमी करनी है। इस कागज़ को आपने लपेट के अपने पास रख लेना है, यानी अपने सामने रख लें, किसी भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसकी बेअदबी ना हो। इसके बाद आपने महबूब की तस्वीर को अपने सामने रख लेना है, यानी कागज़ जिसके ऊपर आपने आयत करीमा लिखी है वो अलहदा जगह पे पड़ा होगा और महबूब की तस्वीर चाहे मोबाइल फ़ोन में है या उसका प्रिंट है वो अलहदा आपके पास पड़ी होगी। इसी तरह जो लोग आपकी शादी, आपकी पसंद की शादी, आपकी मोहब्बत की शादी के रास्ते में रुकावट हैं, उन लोगों की तस्वीर भी अगर आपके पास मौजूद हैं वो भी अपने सामने रख लें या फ़कत उनका तसव्वुर कर लें, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आपने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद आपने 10 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। यानी दुरूद शरीफ और ये ताऊज़ और बिस्मिल्लाह 10-10 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 33 का ये हिस्सा तिलावत करेंगे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अलैकुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहहिरकुम तत्हीरा। इस आयत करीमा को आप 2 से 3 दफ़ा दोहराएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ज़बानी भी याद हो जाएगी। बाद अज़ां आप चाहें तो इसे अपना वजीफ़ा भी बना सकते हैं। इस आयत करीमा को फ़कत 50 मरतबा पढ़ लेने के बाद जो आपने आयत करीमा लिख के कागज़ पे रखी हुई है उसके ऊपर, और जो तस्वीर या तस्वीर आपके सामने मौजूद हैं या जो आपने तसव्वुरात बनाए हुए हैं, उनकी तरफ आपने 3-3 मरतबा दम कर देना है। ये फ़कत एक ही दफ़ा का अमल और वजीफ़ा है और एक ही दफ़ा आपने इसको करना है, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने जिस कागज़ के ऊपर ये आयत करीमा लिखी है, इसको किसी भी महफूज जगह पे, पाकी वाली जगह पे जहाँ इसकी बेअदबी ना हो,
اپنے گھر میں ہی چھپا کے رکھ دینا ہے۔ عموماً اس وظیفہ کے کر لینے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا مقصد 100% پورا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ نے اس نقش کو کھول کے اس آیت کریمہ کو کسی فریم وغیرہ میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کے اندر لٹکا لینا ہے یا رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں موجود رہیں گی، محبت بڑھتی رہے گی۔ اس وظیفہ میں وقت اور دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔